हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो फीमेल गैमेटोफाइट ध्यान से समझिएगा। फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, अधिकांश जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें मेगास्पोर जो होता है, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन उसमें केवल एक जो है मेगास्पोर जो है फंक्शनल होता है। बाकी 3 जो मेगास्पोर होते हैं वे डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यह मेगास्पोर बनता कैसे है? तो आप जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ओव्यूल्स में क्या होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, जो कि लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जिनके पास जो है लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और उनके पास न्यूक्लियस से वह घिरा होता है। यह मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, जिससे मेगास्पोर डायड बनते हैं। फिर इससे मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। इनमें से जो ऊपर वाले 3 होते हैं वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नीचे वाला जो है वह मेनली फंक्शनल होता है और इसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजनरेट, जबकि तीनों जो है डिजनरेट होते हैं और एक जो है फंक्शनल होता है। ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। यही जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये इसी से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का बनना जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। व्हाट विल बी प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इन सब की प्लॉइडी क्या होती है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेटेस्ट स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब जो है कुछ डिटेल में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करके मेगास्पोर टेट्राड बनाई हैं, फिर मेगास्पोर टेट्राड बना है, जिसमें से 3 ऊपर वाले जनरली नष्ट हो गए हैं और नीचे वाला एक बचा हुआ है, और इसी से जो है आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान समझें। यह फिगर देखें, यह आपका जो मेगास्पोर है, जो लास्ट वाला था, जनरली इसमें डिवीज़न होगा। द न्यूक्लियस of the functional megaspore divide metallically to the form 2 nuclei। ठीक है, तो जो मेगास्पोर होते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, वह जो है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है वह डिवाइड होता है, जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस 2 बने हैं ये फिर डिवाइड होते हैं, जिससे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, और फिर इससे डिवाइड होते हैं, जिससे 8 न्यूक्लियर बनते हैं। तो यह डिवीज़न जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है केवल न्यूक्लियस जो है डिवाइड होते हैं, इसे ठीक है मेटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, जो कि फ्री मेटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन है। इसमें जो है सेल वॉल नहीं बन रहा है, केवल न्यूक्लियस बन रहा है, इसे फ्री मेटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब जो है जब 8 बन जाते हैं न्यूक्लियस, तो फिर इनमें सेल बनना शुरू होता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मेटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac। ठीक है, तो यह जो है डिवाइड करते हैं और अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, जिससे 2 nucleate embryo sac तैयार होता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मेटाटिकली टू फॉर्म 2 nuclei। ठीक है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनाता है, और जो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक।
2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac. ठीक है, फिर इसमें डिवीजन होता है जिससे 4 न्यूक्लिएट बनते हैं और फिर डिवीजन होता है जिससे 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सेक तैयार होते हैं. ठीक है, इट इज द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज मेटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. यहाँ पे जो मेटोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस बन रहे हैं वे कैसे हैं? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होता है. यहाँ पे केवल न्यूक्लियस बन रहे हैं, सेल वॉल नहीं बन रहे हैं. इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं. दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वह तुरंत जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल जो है न्यूक्लियस जो है वह डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर let down leading to the organization of a typical female gametophyte embryo sac. 8 न्यूक्लिएट स्टेज होने के बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज होने के बाद जो है सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है और अब जो है फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सेक का बनना स्टार्ट होता है. ध्यान से देखें, इसमें से 2 जो न्यूक्लियस होते हैं वे सेंटर बीच में आ जाते हैं जिसे सेंट्रल सेल में कहते हैं. 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आते हैं और 3 न्यूक्लियस ऊपर और 3 न्यूक्लियस नीचे आते हैं. जो ऊपर वाले 3 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से 2 न्यूक्लियस जो हैं वे सिनर्जिड्स बनाते हैं और एक जो है एग बनाता है. ठीक है, तो 3 न्यूक्लियस ऊपर जाते हैं और इनमें सेल वॉल डेवलप होता है. 2 जो हैं वह सिनर्जिड्स बनाते हैं और एक जो है एग बनाता है. ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में आते हैं वह सेंट्रल सेल में होते हैं. नीचे जो 3 न्यूक्लियस जाते हैं वे एंटीपोडल्स बनाते हैं. नीचे वाले 3 न्यूक्लियस जो हैं एंटीपोडल्स बनाते हैं. ठीक है, जो कि चलाइजल एंड पे होते हैं. ठीक है, एक वेल डेवलप एम्ब्रियो सेक का फिगर देखें. जो नीचे वाले 3 न्यूक्लियस थे जो एंटीपोडल्स बना रहे थे उनका फिगर देखें. यह 3 न्यूक्लियस जो हैं एंटीपोडल्स बनाते हैं, एंटीपोडल्स बना रहे हैं जो कि चलाइजल एंड पे हैं. और यह माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ पे 2 न्यूक्लियस जो है सिनर्जिड्स बना रहे हैं. 2 न्यूक्लियस जो है सिनर्जिड्स बना रहे हैं और एक न्यूक्लियस जो है एग बना रहा है. और जो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे वे जो हैं सेंटर में हैं जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं. ठीक है, तो यह 2 न्यूक्लियाई जो है पोलर न्यूक्लियाई हैं. बाकी ऊपर 3 न्यूक्लियस जो है एंटीपोडल्स में हैं और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस में एक एग में है और 2 जो है सिनर्जिड्स के रूप में हैं. ठीक है, इनका जो है अपना अलग अलग वर्क होता है. यह जो नीचे वाले जो आप देख रहे हैं सिनर्जिड्स, यह जो है पॉलन ट्यूब को, ठीक है, पॉलन ट्यूब को पाथ प्रोवाइड करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं ताकि जो है पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट्स जो है वो एग के पास पहुंच सके. ठीक है, तो आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग to the organization a typical female gametophyte embryo sac. Observe the distribution of cell inside embryo sac. ठीक है, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो एम्ब्रियो साइक, ठीक है, एम्ब्रियो सेक में आप ऑब्जर्व करें. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. ठीक है, 8 में से 6 जो हैं वह सेल वॉल से घिर जाते हैं. 8 में से 6 क्या होते हैं? सेल वॉल से घिर जाते हैं. ऊपर 3 और नीचे 3. ठीक है, 8 में से 6 जो हैं 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, और वे सेल बनाते हैं. द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ठीक है, जो एग अपरेटस के नीचे होते हैं और ये लार्ज सेंट्रल सेल बनाते हैं. देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक. ठीक है, इस तरह से जो है इन सेल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर. 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंट्रीब्यूट एग अपरेटस. 3 सेल जो है माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल जो है कंट्रीब्यूट होते हैं और एग अपरेटस बनाते हैं. ठीक है, 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर
at a micropylar end and contribute the egg apparatus. 3 cell micropylar end पे contribute होते हैं और egg apparatus बनाते हैं. The egg apparatus in turn consist of 2 synergids and 1 egg cell. Egg apparatus जो है वह 2 synergids, egg apparatus में 2 synergids होते हैं और एक egg cell होता है. The synergids have special cellular thickening, ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus. सिनर्जिड्स में एक स्पेशल फिलीफॉर्म apparatus पाया जाता है, फिलीफॉर्म apparatus पाया जाता है, ठीक है, माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इन द सिनर्जिड्स. ठीक है, जो सिनर्जिड्स में पॉलन ट्यूब्स को फिलीफॉर्म apparatus जो है डायरेक्शन देने का काम करता है. ठीक है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इन द सिनर्जिड्स. 3 सेल आर एट द चलाजल एंड. 3 सेल जो हैं वह चलाजल एंड पे पहुंचते हैं जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं. द लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई. जो सेंट्रल सेल में होते हैं वे 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं. इस तरह से आप देख रहे हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरली, ठीक है, मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल. ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक में जो है 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्ड होते हैं. 3, 3, 6 और ठीक है और 1, 7 सेल्ड होते हैं. इसमें 7 सेल्ड होते हैं लेकिन 8 न्यूक्लिएट्स होते हैं, 8 न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में. फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल. ठीक है, जो मेगास्पोर बनते हैं 4, उसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 1 बचे रहते हैं. इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजनरेट. जबकि 3 जो हैं डिजनरेट हो जाते हैं. ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक. जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसी से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक बनता है. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्न मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इस तरह से एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, इसके बाद जो है लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इन अ लिटिल मोर डिटेल. अब आइए जो है थोड़े डिटेल में देखते हैं एक एम्ब्रियोसेक का बनना. तो इसमें आपने देखा द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मेटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. ठीक है, जो मेगास्पोर के न्यूक्लियस होते हैं वे मेटोटिकली रूप से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं विच मूव टू अपोजिट पोल, जो एक दूसरे के अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है. 2 मोर सिक्वेंशियल मेटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन. लगातार जो है फिर मेटोटिक डिवीजन होता है 2 सिक्वेंशियल रूप में, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जिससे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनता है और फिर जो है आगे चलकर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनता है एम्ब्रियोसेक में. इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज मेटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. ठीक है, यह जो मेटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं जिसमें 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं यह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है. दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. अर्थात जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस समय तुरंत जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लियस स्टेज होने के बाद सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट द एम्ब्रियोसेक. ठीक है, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है और एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक कहते हैं. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसेक. ठीक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर जो है सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें ध्यान से. तो एम्ब्रियोसेक के अंदर अगर हम सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें, यह फिगर है आपका एम्ब्रियोसेक का, जिसमें देखें 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल. 8 में से 6 जो है वह सेल वॉल से घिरा हुआ है. आप ऊपर देखें चलाजल एंड पे एंटीपोडल्स जो हैं
यह 3 घिरे हुए हैं, नीचे जो 3 जो हैं जो कि माइक्रोपाइलर इंड पे हैं, सिनर्जिड्स और एग सेल, यह जो है घिरे हुए हैं सेल वॉल से। तो 6 जो हैं न्यूक्लियस सेल वॉल से घिरे हुए हैं, ठीक है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और यह सेल बनाते हैं। एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। और जो 2 न्यूक्लियस बच गए वे जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वह सेंट्रल सेल में अवेलेबल होते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है यह सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल जो है ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड एंड कंट्रीब्यूट एन एग अपरेटस, यह तीनों मिलकर एग अपरेटस बनाते हैं। द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग सेल होता है। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलिफॉर्म अपरेटस, सिनर्जिड्स के अंदर नीचे की तरफ जो है माइक्रोपाइलर इंड साइड में एक फिलिफॉर्म अपरेटस होता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब्स को गाइडिंग करने का काम करता है। सिनर्जिड्स में पॉलन ट्यूब को गाइडिंग करने का काम करता है ताकि वह एग के पास पहुंच सकें। 3 सेल आर एट चलाजल इंड, जो चलाजल इंड पे 3 सेल्स होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल है वहाँ पे मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में मैच्योरली थ्रू 8 न्यूक्लिएट वे 8 न्यूक्लिएट होते हैं लेकिन 7 सेल्ड होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरली थ्रू 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।